आपका पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एनआईए की चार्जशीट से एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बेस्टर्न घाटी की रेकी के लिए 3 आतंकियों को भेजा गया था। 15 से 16 अप्रैल को साजिद ने 3 आतंकियों को भेजा था। फैजल जट और हबीब ताहिर और हमजा अफगानी को भेजा गया था। ये 3 वो नाम हैं जिनको रेकी के लिए भेजा गया था। आतंकियों ने इलाके की पूरी तरीके से जानकारी जुटाई थी। लोकल मददगारों ने आतंकियों को शरण दी थी। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम के निवासी परवेज बशीर की भूमिका इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं और भूमिका पर बड़े खुलासे हुए हैं। दोनों ने आतंकियों को शरण दी है और पूरी मदद की थी। ये अब तक की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। तो अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर एनआईए ने एक अहम चार्जशीट को तैयार किया है और दायर की है। और इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। देश की सबसे बड़ी आतंकवाद रोधी संस्थान की जांच में ये पूरी तरीके से साफ हो गया है कि इस खून खराबे की पूरी साजिश पाकिस्तान से रची गई और वहीं से पूरा कंट्रोल किया गया। आपको बता दें कि कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि एनआईए जांच पड़ताल में जुटी हुई है और एनआईए की चार्जशीट से ये अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। जहां बेस्टर्न घाटी की रेकी के लिए 3 आतंकियों को भेजा गया था। उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी की, हर एक डिटेल को जुटाया और उस डिटेल को आगे फॉरवर्ड किया गया है। और इसमें फैजल जट, हबीब ताहिर और हमजा अफगानी का नाम है और आतंकियों ने इलाके की पूरी जानकारी जुटाई है। लोकल लोगों की इसमें मदद भी ली गई है। लोकल मददगारों ने आतंकियों को शरण दी, ये भी खुलासा हुआ है। पहलगाम के निवासी परवेज बशीर की भूमिका इसमें खास बताई जा रही है। इसी बीच निसार रसूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। निसार, एनआईए की चार्जशीट में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो वहाँ के लोकलाइट्स थे उन लोगों ने भी मदद की है उन आतंकवादियों की। हाँ जी, देखिए बिल्कुल जिस तरह से अगर एनआईए की बात की जाए तो जिस तरह से जो गुज़श्ता साल जो 2025 में जो पहलगाम की वैसरा वैली में जो अटैक हुआ था उसके बाद लगातार एनआईए की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि वक्तन फवक्तन यहाँ पे बहुत सारी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई है। तो आज भी इस तरह से जो एनआईए की खुसूसी टीम पहलगाम के जो मुज़ाहिका इलाके हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, खासकर जो मोरा है, आडो है या फिर दीगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार एनआईए की जांच पड़ताल पिछले साल से लगातार जारी है। तो वहाँ पे वक्तन फवक्तन कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। तो यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि जिस तरह से जो कल भी यहाँ पे एनआईए की जो टीम है वो एक्शन में आ गई है और उसके बाद यहाँ पे दो मुश्तबा अपराध थे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और उनसे लगातार यहाँ पे पूछताछ भी की जा रही है। एनआईए की टीम मुसलसल इसी कोशिश में है कि जो पहलगाम जिस तरह से जो पहलगाम अटैक अंजाम दिया था उसकी पूरी तह तक पहुंच जाए, उससे जुड़े हर एक कनेक्शन को यहाँ पे आवाम के सामने लाया जाए और पूरी तरह से उनको बेनकाब किया जाए। अगर बात की जाए तो उस दिन से लेकर या आज तक की अगर बात की जाए तो कई सारी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है, जिसके बाद यहाँ पे कई अहम सबूत भी सामने आए, अहम सुराग भी सामने आए हैं, जिसकी वजह से जो वो पहलगाम के किस होटल में रुके थे, किस बाजार में घूमे थे, किस किस लोगों ने उनको शरण दी थी, जगह दी थी, किस किस लोगों ने किन किन लोगों ने उनको ट्रांसपोर्टेशन दिया था, खाने पीने की चीजें मुहैया की थी और पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि एनआईए की टीम यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो लोकल एजेंसीज है, जांच एजेंसीज है, उनके हमरा भी यहाँ पे पूरी तरह से उनका ताउन हासिल करके यहाँ पे जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआईडी है या फिर जो एसओजी है, पूरी तरह से उनको अपनी सहायता में लेकर यहाँ पे पूरी तरह से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल जो एक बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ है कि यहाँ पे बताया जाता है कि मजीद दो अपराध की यहाँ पे गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनसे लगातार यहाँ पे पूछताछ की जा रही है। अब देखना बाकी होगा कि उन पूछताछ के दौरान से क्या निशान, क्योंकि जिन मुकामी लोगों ने मदद की है, क्या उन मुकामी लोगों पर भी आने वाले समय में कार्रवाई हो सकती है? निशान, मेरी आवाज पहुंच रही है? निसार, आवाज आ रही है?
चलिए फिर से निसार से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से चार्जशीट में कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। कहा यह भी गया है कि लोकल लोगों की इसमें पूरी मदद मिली हुई है। दूसरी तरफ 3 आतंकवादियों को पहले भेजा गया था बेस ट्रेंड घाटी। वहां पर जाकर उन्होंने हर एक डिटेल को, हर एक बारीकी को समझा है और उसके बाद बाकायदा हर एक इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड किया गया है। उसके बाद इस आतंकी साजिश को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बंद से उड़ाने की धमकी मिली है। डीपीएस